कॉन्फ्रेंस के 3 एमपी जो थे, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब भी थे, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ इनके जिस तरीके से ताल्लुकात रहे, और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा, और 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटा, और 3 अगस्त को जम्मू कश्मीर की कोई भी पार्टी का लीडर जो है दिल्ली नहीं गया। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपी, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और हुसनैन मसूदी साहब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के पास जाते हैं। अब उधर क्या बात होती है वो भी हम आगे बताएंगे, लेकिन हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर सरकारी हम हैं तो आप क्या हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, बीजेपी के साथ जो है दिल्ली में मीटिंग की, और वहाँ जो हैं कौन से नारे फारूक अब्दुल्ला साहब लगाते हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम है। और आज़ाद साहब पे तंज करना, मुझे लगता है उनको मालूम है कि आज़ाद साहब अब वाहिद अल्टरनेट है जम्मू कश्मीर के। जिस तरीके से आपने आज़ाद साहब की पॉलिटिकल रैलीज़ देखी, आज़ाद साहब के साथ लोग हैं और लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, महबूबा मुफ्ती हो। अब आज़ाद साहब महबूबा मुफ्ती के साथ क्या बैठे जिन्होंने आरएसएस और बीजेपी को कश्मीर में लाया। उस वक़्त आर्टिकल 370 हटाने में महबूबा मुफ्ती का अहम रोल था, और महबूबा मुफ्ती की कुर्सी जो छीनी गई वो बीजेपी ने छीनी। अगर महबूबा मुफ्ती के बस में होता तो वो आज भी बीजेपी की सीएम होती। तो ये पार्टियां रिजेक्टेड पार्टियां हैं, ज़मीन से गायब हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, और लोग वो कत्लो गारत वाली राजनीति नहीं चाहते। इन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत चलाने के लिए कत्लो गारत की। बच्चे जो निहत्ते हमारे बहनें थी, भाई थे, उनकी आंखें चली गई। इन्होंने कश्मीर में पीएसए लाया, इन्होंने कश्मीर में जो है एसटीएफ लाया, इन्होंने पैलेट्स लाए, बुलेट्स लाए, कत्लेआम किया। आज़ाद साहब ने तो कत्लेआम नहीं किया। आज़ाद साहब कहते हैं मैं खिदमत करना चाहता हूं, जो मैंने 2.5 साल में काम किए वही मजीद काम करूंगा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मैं पीडीपी से सवाल करना चाहता हूं कि आपने क्या किया जम्मू कश्मीर में? सिर्फ खून खराबा किया, कत्लेआम किया। और मैं दावे से कहता हूं ये तंजीमें 3 सालों में 370 पे नहीं बोली। पार्लियामेंट में जब मोदी जी के साथ 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी मिलते हैं, उसके बाद इनको जेल में रखा जाता है, वो भी एक डील हुई है और उसका हमें सबको मालूम है। और उसके बाद पार्लियामेंट में इन्होंने 370 पे बोला ही नहीं। आज भी कहते हैं हम धरने पे जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के धरने पे जा रहे हैं कि इलेक्शन करवाइए, क्योंकि इनको पावर में आना है, लोगों का कत्लेआम करना है और महलों में रहना है। अगर ये जम्मू कश्मीर के आवाम के हमदर्द होते तो ये 3 साल में सैकड़ों धरने करते 370 के खिलाफ, जैसे डीपीएपी ने किया। लैंड इविक्शन ऑर्डर आया, 75 लाख लोगों पे असर पड़ा। उस वक्त ना नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पे उतरी, ना पीडीपी सड़कों पे उतरी। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी सड़कों पे उतरी और बिल्डोजर को रुकाने का काम किया। आज़ाद साहब दिल्ली गए, होम मिनिस्टर से मिले, लेकिन जमीन पे ये लड़ नहीं रहे हैं। अब कहते हैं धरने पे जाएंगे, इलेक्शन करवाइए। अरे 370 पे क्यों नहीं धरना किया? क्या डीलिंग हुई है दिल्ली के साथ? और मैं आपको दावे से आखिर में कहूंगा कि अगर दिल्ली का इनको इशारा आता है अगर बीजेपी से, तो घोड़े पे चढ़ के फारूक अब्दुल्ला साहब नागपुर जाएंगे और बीजेपी के साथ कल ही अलायंस करेंगे। ये ऐसे लोग हैं। इसलिए आज़ाद साहब को लोगों पे एतबार है, लोगों को उम्मीद है कि आज़ाद साहब जो हैं वो काम करेंगे, वो कत्ल गारत नहीं करेंगे, वो रोज़गार देंगे। अगर उन्हें मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, सड़कें बनाई, तहसीलें बनाई, नियामतें बनाई, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, यही काम आज़ाद साहब ने करना है। और मैं दावे से कहूँगा 6